क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जो एक ही रात में गायब हो गया हो? न लाशें मिलीं, न चीखें सुनी गईं, बस रह गई एक डरावनी खामोशी। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी जगह जहां इंसान तो गए थे, लेकिन लौटे सिर्फ साएं। द वैनिशिंग विलेज इंसिडेंट। एक रहस्यमयी कहानी, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो लाइट्स बंद करिए और बैठ जाइए अकेले में, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे वो आपके साथ रहेगा बहुत देर तक। कभी कभी कुछ कहानियां इतनी अजीब होती हैं कि दिमाग उन्हें मानने से इनकार कर देता है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं डर के साथ स्वीकार कर लेता है। ये कहानी भी वैसी ही है, एक ऐसे गांव की जो एक रात में पूरी तरह गायब हो गया, बिना कोई सुराग छोड़े, बिना कोई आवाज किए। इस घटना का जिक्र अब सरकारी फाइलों में नेचुरल डिजास्टर कहकर दबा दिया गया है, लेकिन जो लोग वहां थे, जो बचे हैं, उनके लिए यह डिजास्टर नहीं, एक कर्स था। मेरा नाम करण है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और इस विलेज की कहानी मेरे हाथ उस वक्त लगी जब मैं एक पुराने रिपोर्टिंग असाइनमेंट के सिलसिले में बिहार के एक दूर दराज इलाके में गया था। ये गांव था धनौरा, एक छोटा सा गांव, जंगलों से घिरा हुआ, जिसकी आबादी मुश्किल से 300 थी। लेकिन अब उस जगह पर सिर्फ सूखी जमीन है, कुछ जले हुए पेड़ और एक खामोशी जो कानों में चीख सी बनकर गूंजती है। कहानी शुरू होती है 2017 में, जब धनौरा गांव में रातों रात अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों के मुताबिक हर शुक्रवार की रात कुछ शैडोई फिगर्स जंगल से निकलते और गांव की गलियों में घूमते दिखते। शुरुआत में लोगों ने इसे कोई जानवर समझा, लेकिन जब लोगों ने उन साए जैसी चीजों को दीवारों से गुजरते, हवा में तैरते और इंसानों की नकल करते देखा, तब जाकर डर ने जगह ले ली। एक बुजुर्ग पंडित श्यामलाल ने बताया कि ये साए असल में छाया प्रेत हैं, ऐसे आत्माएं जो अपनी पहचान छीन कर जीती हैं। वो किसी इंसान को देखती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज, उसकी आदतें और आखिरकार उसकी पूरी असलियत अपने अंदर ले लेती हैं। अब ये सुनने में फिल्मी लगता है, आई नो, लेकिन जब मैंने पहली बार एक सर्वाइवर से बात की तो मेरी हंसी गायब हो गई। उस सर्वाइवर का नाम था नीरज। वो गांव का स्कूल टीचर था। घटना वाली रात वो किसी रिश्तेदार की शादी में पास के शहर गया हुआ था। जब वो अगली सुबह लौटा तो जो उसने देखा वो आज तक उसकी नींदें उड़ाए बैठा है। गांव था ही नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। ना घर, ना लोग, सिर्फ राख और धुआं, जैसे किसी ने पूरा गांव चुपचाप खा लिया हो। मैंने पूछा, कोई चीखें, कोई निशान, कोई बॉडीज? उसने कहा, नथिंग, सब कुछ साफ, अननेचुरली साफ। नीरज का कहना था कि गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और उसी कुएं से सब शुरू हुआ था। पिछले महीने गांव के कुछ बच्चों ने उस कुएं में एक पुराना पत्थर देखा था जिस पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे थे। किसी ने क्यूरियोसिटी में उस पत्थर को निकाल लिया और उसी शाम से चीजें बदलने लगीं। पंडित श्यामलाल ने उस पत्थर को देखते ही चेतावनी दी थी। ये ताला है, राक्षसी आत्माओं का ताला, इसे हिलाना मतलब उन्हें बुलाना। लेकिन बच्चों ने बात नहीं मानी और तब से हर शुक्रवार एक नया चेहरा गायब होता गया। और फिर वो आखिरी शुक्रवार आया। रात को लगभग 1:45 बजे नीरज के मुताबिक पूरा गांव एक पल में गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं सुना, कोई धमाका नहीं, कोई लाइट नहीं, बस एक झटका और सब खत्म। जब मैं खुद उस जगह पर गया तो मेरा एक्सपीरियंस अजीब था। जीपीएस ने उस जगह को विलेज दिखाया, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं था। कोई रोड, कोई फाउंडेशन, बस अनइवन स्कोर्च्ड जमीन और बीच में वही पुराना कुआं, अब मिट्टी से आधा ढंका हुआ। मैंने जैसे ही उस कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, सांस लेना मुश्किल, और एक फुसफुसाहट कानों में, बिल्कुल नजदीक से, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। तू भी वही करने आया है? मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं रुक गया, पर क्यूरियोसिटी ने कदम रोकने नहीं दिए। मैंने कैमरा ऑन किया और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा। कोई औरत, सफेद आंखों वाली, और उसका मुंह खुला हुआ, जैसे चीख रही हो। मैंने झट से कैमरा गिराया और पीछे हट गया।
उसके बाद मैंने तुरंत उस जगह को छोड़ दिया। इस घटना को सालों हो चुके हैं और आज भी जब मैं उस फुटेज को देखता हूं, स्क्रीन स्टैटिक हो जाती है और उसके बीचों बीच एक सेंटेंस चमकता है, वी आर स्टिल हियर। सरकार ने उस इलाके को अनसेफ टेरेन कहकर सील कर दिया है, लेकिन जो वहां हुआ वो एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थी। कुछ लोग कहते हैं वो गांव वापस आएगा, किसी और जगह, किसी और नाम से, और फिर वही सब दोबारा शुरू होगा, क्योंकि छाया प्रेत कभी मरते नहीं, वो बस छुप जाते हैं किसी नए गांव, नए चेहरे और नई पहचान के इंतजार में। तो अगली बार अगर आप किसी गांव जाएं और वहां के लोग आपको ज्यादा सीधे, ज्यादा शांत या ज्यादा वेलकमिंग लगे, तो थोड़ा संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वो गांव असल में हो ही ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी दास्तानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और रात, एक और कहानी में, जहां डर आपका स्वागत करेगा। गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक योर विंडोज टुनाइट।